जय हिंद दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दानिश खान, युवा कांग्रेस नेता हैं। निकाय चुनाव के लिए उन्होंने भी ताल ठोक दी है, तो उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि खान साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। वासिल भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर कीमती समय लेकर अपना है। तो खान साहब, ये बताइए कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? देखिए, कल हमारी समीक्षा मीटिंग हुई थी तीतरों में, मैंने रख रखी थी मीटिंग। तो उसमें हमारे चौधरी मुजफ्फर अली गुज्जर जो जिला अध्यक्ष हैं वर्तमान कांग्रेस सहारनपुर से, तो उसमें मैंने सभी अपने परिवार के बंदों को और मेरे जो जिम्मेदारान हैं, जो मेरे अपने यार दोस्त हैं, उन सबको बुला रखा था। तो उसमें यही है कि भाई जनरल में अगर सीट आती है तो इंशाल्लाह मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर जनरल से अदर आपका ओबीसी, एससी महिला, ओबीसी महिला, किसी भी उसमें सीट आती है तो इंशाल्लाह मैं चुनाव लड़वाने का काम करूँगा। अच्छा बताइए खान साहब, आप टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं कांग्रेस पार्टी से? देखिए, कांग्रेस पार्टी में मैं 2010 से कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ मैं, और इंशाल्लाह आगे भी जब तक ज़िंदगी में कांग्रेस पार्टी के साथ रहूँगा। और रही बात आश्वासन की, तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है, और जिसका मैं मान सम्मान का हमेशा आभारी रहूँगा। और कांग्रेस पार्टी के जो भी मेरे पदाधिकारीगण हैं, सब ने मुझे आश्वस्त किया हुआ है कि आप चुनाव लड़ेंगे, तीतरो आपका है, लड़ेंगे जब आप और लड़वाएंगे जब आप। ये तीतरो नगर की मुख्य समस्याएं क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि तीतरों में सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है कि मेरी जो बहनें हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और मेरे भाई हैं जो पढ़ रहे हैं, तो 12वीं तक यहाँ पे कॉलेज है, और 12वीं के बाद वो सब, कोई गंगो जाता है, कोई नानोता जाता है, और कोई बाहर जाता है दिल्ली। सबकी फैमिली ऐसी नहीं कि किसी को दिल्ली पढ़ने के लिए भेज देगी, अलीगढ़ भेज देगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि यहाँ पे कॉलेज के पास इतनी ज़मीन होने के बावजूद भी एक डिग्री कॉलेज नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जबकि नगर पंचायत तीतरो इतना बड़ा है, यहाँ पे इस तरह की चीज़ ना होना एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ी बात है। जबकि चुनाव के टाइम पे सब आते हैं, कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं ये मानता हूँ कि आपका ट्रांसफार्म ठीक करा दिया, या फिर आपके टाउन में कोई भी टैक्स है उसमें 100-200 रुपये की छूट करा दी, तो वो कोई काम नहीं होता। काम होता है अभी डिग्री कॉलेज की यहाँ पे स्थापना होनी चाहिए, जिसमें मेरी छोटी बड़ी सभी बहनें पढ़ें लिखें, आगे मूलभूत सुविधाएं मिले उनको। बिल्कुल, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित। स्वास्थ्य से संबंधित की बात यह है कि यहाँ पे आपका थाने के पास हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें डॉक्टर भी नहीं है। और वो डॉक्टर नहीं है, मतलब यहाँ पर वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं है कोई, एक ऐसे ही बंदे मतलब वही पर्ची काटते हैं और वही दवाई देते हैं। फार्मासिस्ट है सिर्फ? जी, फार्मासिस्ट हैं। तो ये तो इसके लिए यहाँ कस्बे वालों ने, जो चेयरमैन ने, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? देखो, मैंने 1-2 बार आवाज़ उठाई है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी की सरकार है, आप सभी को पता है। बीजेपी के खुद के नेता जो हैं वो खुद नहीं अपने काम करा पाते। तो बीमार तो बीजेपी के लोग भी होते होंगे, या कांग्रेस वाले लोग बीमार होते हैं? सपा वाले बीमार तो वो भी होते होंगे, सुविधाओं की जरूरत उनको भी होगी। देखिए, तीतरों का मसला ये है कि कोई भी चीज़ पड़ी है तो वो ये है कि अंधेरे नगरी चौपट राजा, जो अभी वर्तमान में चेयरमैन है, मैं नहीं मानता हूँ कि उन्होंने कुछ काम किया है या फिर वो जनता के बीच आए हैं। तो मैंने तो ये देखा है वो सिर्फ दिलबाग चबाया, 5 साल उन्होंने दिलबाग खाते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, पर्सनल टिप्पणी हो गई है। जी। अच्छा, बताइए कि यदि तीतरो नगर की जनता आपको चेयरमैन बनने का मौका देती है, तो बैठते ही चेयरमैन की कुर्सी पर क्या आप भी पान गुटके चबाना शुरू कर देंगे? आपकी प्राथमिक क्या रहेंगी प्राथमिकताएं? देखिए, मेरी सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डिग्री कॉलेज, जो मेरे भाई हैं वो अच्छा पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत से यहाँ पे किसान ही हैं ज़्यादातर। तो क्या करते हैं भाई, खेत में 12th के बाद, 12वीं के बाद खेत में अपना काम करने लग जाएंगे। मैं कहता हूँ कि खेत में भी काम करें, लेकिन अगर यहाँ पे डिग्री कॉलेज होगा तो 4 घंटे वो अपना कॉलेज में पढ़ाई करेंगे। कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद वो अपने अब्बू के साथ, डिग्री के लिए उन्हें गंगो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नानोता नहीं जाना पड़ेगा, और तीतरों में ही अपना पढ़ाई भी करेंगे और अपना खेत का काम, जो भी अपने पर्सनल काम है वो भी करेंगे। और मेरी बहनें जो बसों में धक्के खाते हुए जाती हैं, या फिर 1-1 घंटा मैंने देखा है नानोते जा रही हैं, तो इंतज़ार कर रही है, कोई बस नहीं आ रही, कोई टेम्पो नहीं आ रहा है, तो उनको जाना नहीं पड़ेगा। यहीं पे पढ़ाई होगी, BSc BCom BA जो भी वो करना चाहें। सबसे पहला मुद्दा, सबसे पहली यही होगी प्राथमिकता कि मैं ये काम कराऊँ डिग्री कॉलेज। और उसके बाद जो 2010 में मैं भी अपने यहाँ पे जो मेरे नौजवान भाई हैं उनके साथ रनिंग करता था, दौड़ लगाता था। तो उसमें यहाँ पे रोड पे दौड़ लगाते हैं, कहीं कोई भी दुर्घटना हो सकती है। एक यहाँ पे स्टेडियम भी नहीं है कि जिसमें बंदा खेल सके, कूद सके, दौड़ लगा सके। कोई भी आर्मी, आपका यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस की भर्ती की तैयारी, बहुत से नौजवान हैं जिनका ड्रीम है कि वो पुलिस में जाएँ, तैयारी करें। एक इस तरह का स्टेडियम भी नहीं, देखो कितनी बड़ी बात है। अच्छा, खैर इससे अलग हम बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी में रहे
पूर्व विधायक इमरान मसूद साहब विधानसभा चुनाव से पहले अचानक फैसला लेते हैं कि मुझ पर मेरे समर्थकों का दबाव है, मुझे समाजवादी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद अब वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में मुझे वो सम्मान नहीं मिला और वो बसपा ज्वाइन कर लेते हैं। निकाय चुनाव पर क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं मानता हूँ कि तीतरों में तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी उनके बड़ी संख्या में फॉलोअर हैं यहाँ पर। फॉलोअर्स हैं, अच्छी बात है, वो राजनीतिक परिवार से हैं और बड़ा नाम है उनका, हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी पार्टी में जाएं। कल कांग्रेस पार्टी में थे, समाजवादी में चले गए, समाजवादी से आए बीएसपी में आ गए, कल वो कांग्रेस में आ जाए, तो कोई भरोसा नहीं है। लोगों को भरोसेमंद बंदा चाहिए। जैसे आपका ये कांग्रेस लोगो है, भरोसे का प्रतीक। आज हालात कुछ भी हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन जब से राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू हुई है तो लोगों को प्रति इतना विश्वास राहुल गांधी के प्रति है कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कोई इम्पैक्ट छोड़ रही वो जो रोड शो कर रहे हैं या फिर एक पब्लिसिटी स्टंट है? देखिए, आप मीडिया के बंदे हैं, आपको बखूबी पता है साउथ से शुरू हुई है और आपका इतना इफेक्ट है, लोग जुड़ रहे हैं, लाखों की तादाद में पीछे चल रहे हैं। हम भी इंशाल्लाह जाएंगे दिसंबर में उनकी यात्रा में, बुलंदशहर आएगी यूपी में, मथुरा से होते हुए। तो इतना इफेक्ट पड़ रहा है, भरोसे का प्रतीक है। और 24 में इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार बनेगी। उससे पहले निकाय चुनाव जीतना हमारा पहले लक्ष्य है। अच्छा, विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा था। क्या इस बार नगर निकाय चुनाव में उस प्रदर्शन से उबर पाएगी, निराशाजनक स्थिति से उबर पाएगी कांग्रेस? देखिए, प्रदर्शन निराशाजनक था, लेकिन हमारे लिए बड़ी बात थी कि 32 साल बाद हम लोगों ने 403 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ने का काम किया। घर घर कांग्रेस पार्टी का झंडा गया, गली गली कांग्रेस पार्टी का प्रचार हुआ। हालात इस तरह के थे, समाजवादी की लहर में लोग बह गए, जबकि समाजवादी में कोई फ्यूचर मुस्लिम का नहीं है। मैं मानता हूँ मुस्लिम के भरोसे समाजवादी पार्टी है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से आपकी वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का साथ दें। आपका अगर कोई अच्छा सोच सकती है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। मुस्लिम समाज का अगर अच्छा सोच सकती है तो कांग्रेस पार्टी है। मुस्लिम समाज का ही नहीं, सब समाज को अगर साथ लेकर चलने का काम कर सकती है कांग्रेस पार्टी इतनी अच्छी पार्टी है, भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, तो फिर आज अपने वजूद के लिए जूझ क्यों रही है इस तरह से? देखिए, जो भारत तोड़ने की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की, हिंदू मुस्लिम किया, और एक तरफ कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ने की बात कर रही है और शुरुआत कर भी दी है, तो लोग बह गए उस बात में। इंशाल्लाह वक्त आएगा। क्या राहुल गांधी कुछ लेट नहीं हो गए इस यात्रा में? कुछ देरी से नहीं उनको वो जागे हैं? देखिए, राजनीति में कोई लेट नहीं होता और कोई जल्दी नहीं होता, वक्त है, बदल जाएगा। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल, आखिरी बात, आप हमारे चैनल के माध्यम से तीतरो नगर की जनता को कोई संदेश देना चाहें, कोई अपील करना चाहें? मैं तो ख़ास तौर पर अपने युवाओं को कहना चाहूँगा, अपने भाइयों को, कि भाई आपका भाई हूँ छोटा मैं, मेरा साथ दीजिए। इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी यहाँ पे जीतता है, सीट जिस तरह की आती है चुनाव उस हिसाब से लड़ा जाएगा। इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी मजबूती के साथ। अगर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी नगर पंचायत तीतरों में जीतता है तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह तीतरों में वो विकास होगा, शायद ही उत्तर प्रदेश की किसी नगर पंचायत में इतना विकास हुआ। और इसका उदाहरण है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से विकास किया है। आप दिल्ली देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, उनमें मैं एक स्टेट लेवल की बात नहीं कर रहा, नगर निकाय भी होते हैं वहाँ पे, आपका नगर निगम भी है, सब में इतना डेवलप हुआ है, कोई करा नहीं सकता। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ में युवा कांग्रेस नेता दानिश खान। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। और आप अगर इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं इनसे। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।